साथियों देखिए लकड़ियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। ये ऐसे देखिए, ये देखिए देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सहारा बैकुंठ धाम। जानते ही हैं कि बैकुंठ धाम लोग क्यों जाते हैं। कभी कभी जाना ही पड़ता है जब कभी हम लोगों के इष्ट मित्र या किसी रिश्तेदार या किसी की मृत्यु हो जाती है तो जाना ही है। और एक जगह हम लोग रोज़ जाते हैं, मंदिर। सोचता हूँ मैं कि शांति कहाँ मिलती है और वहाँ जाने से डरते हैं। पता नहीं क्यों किसी से कह दो कि मुझे जो है चलो चलते हैं वहाँ टहलाया, शमशान घाट का एक चक्कर लगाया है। कितना डर जाएगा आदमी, लेकिन डरता क्यों आदमी है, क्या बात है। वहाँ तो कोई नहीं रहता, डर तो नहीं होना चाहिए ना। अभी देश में एक घटना है, सूचना सेठ जिसने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया। सोचिए यहाँ का वो अगर रोज़ एक चक्कर लगा लेती कि हमको मरने के बाद कहाँ आना है, तो क्या ऐसा कदम उठा पाती। अनेक लोग जो अपराध आदि करते हैं उनके मन में ये चीज़ तो कभी आती ही नहीं। तो उनको तो लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, यही तो लगता है। और क्या, दूसरे को परेशान और अत्याचार क्यों करते हैं, उसका कारण क्या, यही तो है। हिटलर जो था उसको भी ज़रूरत थी प्रॉपर्टी की। भाई उसको यही तो मानना था कि ये ज़मीन जो है बहुत कम पड़ रही है, तो और पूरे वर्ल्ड की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए उसने सब किया ना। क्या कारण है उसको, यही तो कारण है, कोई और कारण हो तो बताइए। आज भी कहानी वही चल रही है प्रॉपर्टी वाली। कहीं बड़ा भाई छोटा भाई को नहीं देना चाहता है। अगर छोटा भाई सुख से रह रहा है तो बड़ा भाई कोशिश करेगा कि जल्दी निकले, भले ही बड़े भाई के पास बहुत भरा पड़ा हो और छोटा भाई गरीब हो। पैसे के मामले में स्थिति तो ये होती है साथ में, तो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही जो है ना गरीब होता है। जो जितना बड़ा होगा उसके अंदर गरीबी है। अब ये बताइए, किसी का 20,000 स्क्वायर फीट का मकान है, कितने एरिया में हो रहेगा। रहने के लिए तो 500 से 1,000 स्क्वायर फीट काफ़ी है ना। लेकिन दिखेगा कैसे। यहाँ आदमी का अहम शो ऑफ, यही सब चीज़ें तो चल रही हैं। इसी संपत्ति या लालच के लिए रहता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले पेपर में खबर पड़ी थी कि कोई एक सज्जन के जो है वो जो पिता यहाँ रहते थे, बेटा रहता था विदेश में। जब लौट के आए तो सिवाय कंकाल मिला, कंकाल वहाँ। अल्टीमेटली संपत्ति रहने के लिए संपत्ति का पागलपन, ये कहीं ना कहीं इंसान से अपराध करवा रहे हैं। ये सब अभी जो भी समस्याएं हैं कुछ तो वास्तविक हैं
लेकिन कुछ हमारी रचित हुई है साथ में। देखिए लास्ट में देखिए इसी गाड़ी चाहे जितनी बड़ी गाड़ी में BMW ये सब ले लो, लेकिन लास्ट में तो इसे ये जो हियर्स कार है लास्ट के वास्ते बस इसी में जाना है। लेकिन जब हम जिंदा रहते हैं तो लगता है कि हम पूरी धरती के मालिक हो जाएं। और चाहे घर में आप 5 लाख का सोफ़ा ले लो, लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट में तो यही टिकट ही चाहिए ना। ये सब कुछ प्रश्न है जिससे आदमी भागता रहता है। वास्तव में तो जो देखा जाए ज़्यादातर शांति तो रिलैक्स जो मिलता है और मंदिर आने की बजाय जो है ये मिलता है कहाँ पर, शमशान घाट जाने पर। ये देखो जो मोक्ष की जो अवधारणा है, मोक्ष खाली धार्मिक चीज़ नहीं है। अगर दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने को सब चीज़ों को ना सोचा जाए तो मोक्ष तो मिल जाएगा। जो खाली मोक्ष जो है किताबी और लिखा पढ़ी बात नहीं रह गई है, समझ रहे साथी। तो वही सोचा कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, इसके लिए हम लोग कभी विचार नहीं करते। ये देखिए हमारी क्या होता है, इसी में तो रखे जाते हैं सेकंडों का भरोसा नहीं। ये देखिए हम जाते हैं देखते ऐसे ही तो पहुंचते हैं, और क्या करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, वैसे ना शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। बस आत्मा स्थिर हो तो तुम क्या हो। सब ऐसा नहीं है कि सब बातें कहीं लिखी नहीं है या हम जानते नहीं हैं। व्हाट्सएप के मैसेज हम लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, इतने से तीसरी कर लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ अमल में लाना ये बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए भीष्म पितामह ने जो है त्याग कर दिया था महाभारत में राज्य का, कि जब वो गए थे वहाँ अपने पिता की खुशी के लिए गए थे तो त्याग कर दिया था। और क्या हुआ आज, कुछ नहीं तुमको कुछ थोड़ी कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि आज क्या है, भीष्म पितामह से कितने लोग प्रेरित, कुछ भी तो नहीं, कोई नहीं प्रेरित है भीष्म पितामह से। और वहीं जो है था दुर्योधन था। दुर्योधन ने तो क्या किया, दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, और क्या हुआ, विनाश हो गया। और कितनी विधवाएं जो हैं हो गई थीं, पतियों पर विलाप कर रही थीं। ये बहुत चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा पैसा है हम लोग गरीबों को, विकलांगों को, ब्लाइंड लोगों को, सभी लोगों को दान कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर कोई नहीं सोचता साथियों। बस कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं और आपको शेयर करता रहता हूँ साथियों। बस चिंतन का विषय है कि हमेशा दिन में एक बार मृत्यु के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जिससे जो है कहीं ना कहीं हमारा रास्ता सही हो जाए। मैं हूँ सत्यों से थाक, मिलता हूँ।